चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा कक्षा 12th के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है, जो कि अभी आपका सेंटअप एग्जाम में भी काम आएगा, प्लस जो है कि आपका बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल पेपर 2023 की जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, वैसे बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता, ये बहुत हीटेड क्वेश्चन है, एकदम बहुत एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो आपको अपने अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ से दयाराम साहनी के बारे में थोड़ा सा याद आया होगा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में, और 1922 में मोहनजोदड़ो ने खोज किया था। किसका? मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नागर के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो देखिए यहाँ लोथल कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल किस राज्य में है बाबू? तो लोथल गुजरात में है, याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में। जोती हुई खेत का प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है। तो चलिए नेक्स्ट, तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए इससे याद आया होगा कालीबंगा जोते हुए खेत का प्रमाण लोथल राजस्थान में है, याद रखिए। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आ ही गया ना, बोले ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है आपका लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है आपका किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वां राजधानी है वो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताना है मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की जो रचना की थी वह मेघास्तनीज ने की थी। किसने? मेघास्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और आप अभी वीडियो रोक करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि बताइए जरा कि मेघास्तनीज जो है किसके दरबार में भारत आया था? मेघास्तनीज हाँ ठीक, मेघास्तनीज किसके दरबार में आया था? ठीक है, जैसे अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो उसी प्रकार आपको बताना है इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, अल्बरूनी का कौन सा पुस्तक था? ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे। और कौटिल्य से आपको याद आया होगा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य ने किया था। बाबू देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना कौटिल्य, कभी कभी ऑप्शन में आपको कौटिल्य नहीं देगा, विष्णुगुप्त देगा, चाणक्य देगा। तो याद रखिएगा उनका 3 नाम है। कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, चाणक्य बोलिए, तीनों एक ही आदमी है। अलग अलग नाम है लेकिन आदमी एक है, याद रखिएगा। क्योंकि हो सकता है एक आदमी की कई नाम हो सकते हैं, होता ही है। हम लोग का भी घर में है 2-4 नाम। ठीक है ना, प्यार से कुछ और, कोई कुछ और कहता है ना? दोस्त सब भी नाम याद रख देता है कुछ बिगाड़ करके ना, कमेंट करने के लिए। तो चलिए, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, अशोक ने की। ठीक है, और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं देखिए, नीरज सर कटियार 9572654988 अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे। ठीक है, नाम और जिला का नाम लिख करके। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जरा।
तो कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किसके संगम पर की थी? तो गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर की थी। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अशोक किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किनके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के, प्रभावती गुप्त किसके? प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, मॉडल पेपर है बाबू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघास्थनीज भारत में किसके, मेघास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? मेघास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कहता है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर जो है किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रकूट ने किया था। किसने? राष्ट्रकूट ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध है वह कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन और कवर हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है? तो 13 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत गति में परिवर्तित हो गई है? तो हो तो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो 15 का ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो शोलकस्य राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, उसके बाद राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, नहीं, चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म है? अगर बात करें गुरु नानक, तो गुरु नानक जो है वह प्रथम गुरु थे सिख धर्म के, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था गुरु नानक ने। और गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी जिला लाहौर, तलवंडी जिला लाहौर जो फिलहाल पाकिस्तान में है, तो वो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग कर दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI लगा लीजिए, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो आत्मा का पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे कौन? गौतम बुद्ध। क्या? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कौशिकीय उपनिषद में है ये वर्णन। किसमें है? कौशिकीय उपनिषद का वर्णन है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो आपका सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सुत्त पिटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी भी आप लोग अगर चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका इतना सा कर्तव्य है, क्योंकि आप
आपको तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं ना लगता है, तो ज़रूर है कि कीजिए आप लोग, और शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों दोस्तों के साथ, अवश्य बताइएगा, ठीक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रायसेन जिला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। तो आज हम हिस्ट्री का 1 से 20 तक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका, आप आसानी से करवा ही दिए। और दूसरी बात ये है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको क्यूज देने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी और परफेक्ट हो जाएगी। पढ़ने से नहीं होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, ताकि याद रहेगा बाबू। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्यूज पर, ठीक है। चलिए, और जो व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके व्हाट्सअप में मैसेज कर देंगे, ताकि आपको ऐड कर लिया जाएगा, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन रहेगा तो हम आपको सेंड कर देंगे सभी स्टूडेंट को, ठीक है। ओके, चलिए, धन्यवाद।